एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने जस्ट अभी ब्लॉगिंग शुरू करी है और ये देखिए मुझे क्या हुआ। तो मेरा वैक्स हीटर ख़राब हो गया है और मैं अभी स्टार्टिंग में वैक्सिंग ही कर रही थी। तो मुझे ना वीट की जो वैक्स है वो बिल्कुल भी सूट नहीं होती है, बट मैं नहीं चाह रही थी रेज़र यूज़ करना, तो इसीलिए मेरे को मजबूरी में वो करना पड़ा। मैंने बहुत ध्यान से की, मैंने पाउडर बोलते हैं टेल्कम पाउडर बोलते हैं, टेल्कम पाउडर जो है वो मैं डालती हूँ नॉर्मल वैक्स पे, पर ये ऑलरेडी इतनी ड्राइड अप होती है कि इस पर मेरे को नहीं डालना था। तो वही हुआ, कांड हुआ और ये क्लॉट हो गया। बहुत ही बुरा क्लॉट है। पता है, वीट की स्ट्रिप्स मैं रिकमेंड किसी को नहीं करूँगी, बेस्ट है। 150 रुपये का एक बार वैक्स हीटर खरीद लीजिए। 150 ज़्यादा 200 का आएगा वैक्स हीटर, वो ख़रीद के रख लीजिए। और उसके बाद सिर्फ आपको वैक्स लानी है और फिर स्ट्रिप्स ला के रखनी है, तो वही आप कम से कम 4-5 महीने चलाएंगे और वैक्स हीटर तो आपको चलता रहेगा। तो मेरा वैक्स हीटर 2-3 साल से चल रहा था, बट लॉकडाउन के टाइम ख़राब हो गया, तो मुझे मजबूरन करना पड़ा। और मजबूरी का नाम ये देखिए, ब्लड क्लॉट। तो मुझे क्लॉट हो गया है वैक्स हीटर वो स्ट्रिप्स से। स्ट्रिप्स अच्छी नहीं रहती है। मेरे वीट की स्ट्रिप्स, अगर मैं रिव्यू भी देती, मैंने कभी दिया नहीं, बट वीट की स्ट्रिप्स मुझे पर्सनली भी पसंद नहीं है। और दिन आज बड़ा ही अजीब सा था। हम लोग लूडो खेल रहे थे, मैं, मम्मी और राजा और दीपा। हम लोग लूडो खेल रहे थे और इधर से मम्मी का कॉल बजा और फिर मम्मी बात ही कर रही थी और पता चला कि हम लोग का जो घर है वहाँ पे चोरी हो गई है। तो फिर जो गेम था वो तो बंद कर रहा, तभी की तभी मैंने बोला बात करो वहाँ पे। तो आप लोग को याद है, मैं जब अपने घर जाती थी तो मम्मी लोग जहाँ पे रहते हैं अभी एट प्रेजेंट, जहाँ के आप लोग ब्लॉग भी देखते हैं, वो किराए का घर है और साउथ में है, ठीक है। और हम लोग का जो असली घर है वो नॉर्थ में है, ठीक है, जहाँ पे आपने लोगों ने मेरे ब्लॉग्स वगैरह देखे होंगे पहले और फैमिली ब्लॉग्स देखे होंगे। तो हम लोगों का जो घर है वो ऊपर है और नीचे 2 पोर्शन है किराएदारों के। तो वहाँ पे अभी एक पोर्शन में किराएदार हैं, क्योंकि रखने पड़ते हैं, क्योंकि घर की सेफ्टी का भी सवाल है। तो जब हम लोग पिछली बार गए थे, फरवरी में गए थे राजा, जब फरवरी में गए थे ना, जनवरी, हाँ, तो उस टाइम पे क्योंकि मम्मी पापा का ऐसा है कि वहाँ पे जाना होता रहता था, पर अभी जुलाई में 1 साल हो जाएगा उन्हें उस वाले घर में गए हुए जो हम लोग का घर है वहाँ पे गए हुए। तो जनवरी में हम लोगों ने कैमरे इंस्टॉल कराए थे वहाँ पे हर जगह पे, लाइक ऊपर हॉल में कैमरा इंस्टॉल, आई थिंक ब्लॉग में भी होगा वो, है ना, जो कैमरा इंस्टॉल कर रहे थे भैया लोग। तो वहाँ पे कराए थे, नीचे कराया था, गेट पे कराया था, क्योंकि बहुत चोरी चकारी होती है। अभी 1 महीने से ना नेट वेट का इशू था या कुछ था, नेट चल रहा था कि नेट पे मम्मी देखती रहती थी घर पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि नीचे किराएदार रहते हैं। उसके बाजू में एक गार्डन भी, हम लोग का एक प्लॉट और है घर के बाजू में ही, जो कि घर नहीं बना हुआ, वहाँ पे मम्मी कुछ उगाती रहती है और गार्डन है वो। तो वहाँ पे भी लगा हुआ था कैमरा, तो आउटसाइड में लगा हुआ था, वहाँ पे भी लगा हुआ था कैमरा। तो नीचे किराएदार एक पोर्शन में रहते थे। तो कल क्या हुआ, वो लोग गए वहाँ से, उन लोगों को शादी वादी में जाना था, वो तो भगवान जी की कृपा थी या क्या थी, वो लोग जो ज्वेलरी थी अपनी वो लेके चले गए। उन्हें कहीं जाना था, अब शादी में गए थे या कहाँ गए थे, वो कहीं गए थे, तो ज्वेलरी वो उठा के लेके चले गए अपनी। और आजू बाजू वाले जो लोग हैं, कुछ लोग छत पे भी सोते हैं, कुछ लोग बाहर भी सोते हैं। रात को चोरी हो गई घर में। जो बड़ा वाला गेट है, हम लोग की दीवारें बहुत ऊंची है, घर की बहुत ऊंची है कि वहाँ से कोई फांद नहीं सकता, इतनी ऊंची, ऊपर से कैमरे भी लगे हुए हैं। तो पीछे वाले गेट से आए चोर और उनने क्या किया, जो कैमरा लगा हुआ था बाहर उसे तोड़ दिया, कि उन्हें लग रहा था कि वो ऑन है या उसकी फुटेज अगर ऑनलाइन उनकी शक्ल वकल दिख जाए तो उन्हें वो कैमरा तोड़ दिया। अब उसकी हार्ड डिस्क से निकालना पड़ेगा। तो हार्ड डिस्क के लिए मम्मी को जाना पड़ेगा, जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो पुलिस आज आई है वहाँ पे और देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता। तो नीचे गए वो लोग, उनने वहाँ का लॉक तोड़ा, इंटरलॉक लगे हुए हैं, उसके बाद भी जो किराएदार थे वो ताला लगा के गए थे, उनने ताला तोड़ा। और उसके बाद उन लोगों का कंप्यूटर चोरी हुआ है, वहाँ से LED चोरी हुआ, और जो भी अब होगा पता चलेगा। तो कंप्यूटर और TV चोरी करके ले गए वो, और उनका मेकअप का डब्बा उठाया था। मम्मी से मेरी पूरी बात हुई तो उन्हें लगा कि मेकअप बॉक्स में भी जो लेडीज़ हैं वो कई बार ज्वेलरी रखती हैं, तो उन्हें उसमें कुछ नहीं मिला बाहर आते टाइम, तो उन्होंने वो फेंक दिया बाहर ही। तो ज्वेलरी बॉक्स पड़ा हुआ था बाहर, मतलब उनका जो मेकअप वेकअप का ज्वेलरी चूड़ी वूड़ी का जो भी था, उनका बॉक्स पूरा पड़ा हुआ था बाहर। और घर का ताला, पूरे लॉक्स वगैरह तोड़ के चले गए वो लोग। घर का पूरा कहते हैं ना कबाड़ा, उनका बेड भी तोड़ दिया उन लोगों ने, पता नहीं क्या निकालने की कोशिश कर रहे थे वो लोग।
उनका काफ़ी नुकसान कर दिया, उनने घर का भी नुकसान कर दिया, दरवाजे वरवाजे बहुत बुरी तरह से वो हो गए, तो जो कि अब मम्मी पापा को ही कराने पड़ेंगे। और हम लोग का जो था उस पोर्शन में वो लोग चले गए थे, वहाँ का कैमरा भी उनने तोड़ा और वहाँ तक वो चले गए। उनने कोशिश करी है, आई थिंक कोई आवाज़ या कुछ आ गई उन्हें कि वो पूरा काम करने से पहले ही, मतलब जैसे ही हम लोग के पोर्शन में जहाँ पे मम्मी रहती हैं वहाँ पे घुसते उससे पहले ही वो लोग चले गए। तो वो इतना सामान चोरी करके चले गए हैं। तो मेरे मामा मामी पास में रहते हैं, मतलब मेरा नानी का घर भी पास में ही है। तो उन मामा और मामी गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि घर पे तो कुछ नहीं हुआ है, हाँ पर नीचे किराएदारों के यहाँ चोरी हो गई। तो एक ही किराएदार रहता है, तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान। आपको पता है जब चोर आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें तहस नहस करके जाते हैं, और जब तक आप लोग करते हैं देखते हैं कि यार कितना चोरी हुआ है, क्या हुआ है, तो उसी को थोड़ा टाइम लगता है कि क्या क्या वो चोरी करके लेके गए हैं। तो 2 चीज़ तो उनकी चुरा के, जो कि साफ साफ दिख गई होगी उन्हें, तो 2 चीज़ तो वो लोग चुरा के चले गए। तो अब वही है कि अब पुलिस भी फुटेज वगैरह मांगेगी कि वो फुटेज भी कैमरे लगे हुए थे घर में। मैंने मम्मी से बोला, तो मम्मी ने बोला कि हम लोग को लगा कि नेट का इशू है, तो हमने नेट भी जो था वो चालू कराया था, उसके बाद भी कैमरे थे वो ऑन नहीं हो रहे थे। तो जिनने हमारे कैमरे लगाए थे तो उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी चोरी हो रही है और वो टाइम में कूलर वगैरह भी ज़्यादा चलते हैं ना, है ना, इसलिए भी आवाज़ नहीं आती है। जुलाई में वो लोग लास्ट गए थे पिछले साल, वो लोग खुद ही नहीं गए हैं अभी तक, तो उन्हें जाना है क्योंकि अभी मेरे भाई का रिश्ता, अभी पता है आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो लॉकडाउन के कारण पेंडिंग हो गई। उन लोगों को जाना था, उन्हें लड़की देखने पे जाना था, तो अब यही हो गया कि काफ़ी ये हो गया कि बहुत से ऐसे वो हैं कि उन्हें कंप्लीट करने हैं। मम्मी बोल रही हैं कि हो सका तो हम लोग दिसंबर तक शादी करेंगे भाई की। बेशक लॉकडाउन तब तक चालू रहता है या नहीं रहता, पर उसके हिसाब से 50 लोगों की परमिशन है या कुछ है, तो दिसंबर तक करेंगे, क्योंकि पता है बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और मेरा बड़ा भाई है, मेरे से बड़ा है वो, और वो मैंने आप लोगों को बताया डॉक्टर है। वो मम्मी साउथ में है, वो डीएम कर रहे हैं वहाँ से, और 2 घंटे का ही रास्ता है मम्मी के वहाँ से, पर वो भी नहीं आ पाए इतने लॉकडाउन के बीच में, 2-3 महीने से मम्मी भी नहीं मिली है। तो देखते हैं वही सब हुआ है। फिर मम्मी थोड़ी परेशान भी थी, वही अब घर में चोरी हो जाती है तो लगता है कि यार किराएदार भी हैं, वो किराएदार हम लोग की जिम्मेदारी पे रहते हैं, उनसे सिर्फ एक गलती होगी, अगर वो इंटरलॉक लगा के जाते तो उन लोगों के लिए मुश्किल हो जाता तोड़ना। मेरे लाला राजे तो खून आ रहा है, कहाँ से? देखो कहाँ से? अरे तुमने क्या किया? इसने किस लिया कहीं? अरे रे, क्या किया इसने? क्योंकि मैंने भी रेड लिपस्टिक नहीं लगाई है कि मैं किस भी करूँ, इसे चोट लगी है। कहाँ मारा तुमने जाके अपने आप को? कुछ जी ये हमारा क्यों मार दिया? तोत लग गई, तोत लग गई, तोत लगी है तुम्हें। अब तुम कैसे लाओगे तोत में? अच्छा लग रहा है तोत लगा के। टले टले छुटकी हो, अब अंडी खाती हो? अंडी? हाँ, अरे अंडी के नाम से मुंह इतना उठ गया। हड्डी खाती हो? हड्डी? हाँ। चिकन खाते हो? चिकन? नहीं, चिकन नहीं खाती। हड्डी? अंडी? ओले मेरा बच्चा, अले 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 अले, टाइम हो रहा है मेरी बच्ची के इंजेक्शन का। एक काम और पेंडिंग है, उसमें वो काम है इंजेक्शन लगवाना। इन लोग की देखते हैं बुक्स वगैरह, और अब कहीं से भी लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि इंजेक्शन से होता है, पता है आपको इंजेक्शन में इन लोग का एक कोरोना वायरस का इंजेक्शन भी लगता है, अगर आपने कभी देखा होगा। आप पूछो उससे कि वो लगा देंगे, आ जाएंगे दोनों को लेके। इन दोनों के इंजेक्शन साथ में लगे थे, अब साथ में लगवाना, यही टाइम है इनके इंजेक्शन का। मैं बुक्स देखती हूँ, उनकी रेबीज़ का लगना है, 14-in-1 लगना है, 10-in-1 हो गया, 14-in-1 हो गया ना वो, 12-in-1 हो गया। और कोरोना वायरस का एक लगता है इन लोगों को इंजेक्शन, मैंने पढ़ा है इनकी बुक में।
मैंने बालों में तेल लगाया और मैंने वॉश कर लिए हैं। अब मैं खाना बना रही हूँ। तो एक साइड में दाल बन रही है। मैं बहुत दिन से सर्च कर रही थी अरबी, और जो अरबी है वो फाइनली मिल गई है। तो अरबी को देख के ना मुझे बहुत खुशी होती है। ये कैमरा नीचे जा रहा है, अपने आप घूम रहा है, वो एक्चुअली लूज़ है। हाँ, तो मेरे को लगा एक शावर ले लेती हूँ। तो बाल मैंने धो लिए हैं, 1 घंटा मैंने रखा। और मैं कभी कोकोनट ऑयल, कभी आंवले का तेल, कभी सरसों का तेल, डिपेंड करता है मेरे पास क्या है और क्या रखा हुआ है। तो कोकोनट जो है वो बहुत थोड़ा सा बचा है, उससे मैं मेकअप रिमूव कर रही हूँ। मेरा मेकअप रिमूवर जो है वो ख़त्म हो गया, इसीलिए मेरे को लगाया उससे बचा के रखते हैं। तो मेरी जो लैशेज़ है ना उस पर ग्लू चिपका हुआ है अभी भी। तो ग्लू जो रहता है ना वो 1-2 दिन लगाता है, कई बार बहुत ज़्यादा ठोस तरीके से। अभी बहुत ऐसे अजीब सी जाती है लैशेज़। दाल जो है ये बन रही है अभी, इसमें एक बॉयल आएंगे। मैंने तड़का लगाया है और मैं इसमें अपना फेवरेट इंग्रेडिएंट डालती हूँ। मुझे ना अमचूर बहुत पसंद है दाल में, अमचूर पाउडर है। ये है अरबी मैंने बॉईल करके रख दी थी। और बॉइल्ड अरबी बनाती हूँ मैं, वैसे कच्ची भी बनती है, मतलब काट के भी बनती है, बट ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। प्याज व्याज डाल के, अमचूर पाउडर इसमें भी बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे ना फटाफट काट लेती हूँ। तो कोई भी ऐसा साइज नहीं है, बस इसे गोल गोल काट लीजिए। चलिए अब जल्दी से अरबी जो है वो बना ली जाए। तो ऑयल मैंने चढ़ा दिया। अरबी जो है वो अजवाइन में छुपती है। ये वन ऑफ माई फेवरेट सब्जी, मुझे अरबी बहुत पसंद है। मुझे बैंगन बहुत पसंद है। लिया है। इस टाइम खाना बनाने का बहुत प्रेशर रहता है, तो बस अब मैं जो रोटी वो सेकूंगी। सबसे पहली जो रोटियां हैं वो मैं गूगल की कर रही हूँ, तो थोड़ी मोटी रोटी बनाऊंगी मैं। गूगल जो है ना वो खाना खाने में बहुत ज़्यादा नाटक करता है। गूगल के ऐसा है कि उसे डॉग फूड नहीं पसंद है ज़्यादा, वो नहीं खाता। वो अपना खाना जो है वो गिरा देता है, पानी गिरा देता है, वो सब कुछ गिरा देता है, उसे जो मिलता है वो गिरा देता है। तो यहाँ पे इस वाली कढ़ाई में ना मैंने घी बना के रखा हुआ है। तो आज मैंने जो मक्खन था वो नहीं फेंटा, क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू था और टाइम नहीं था मेरे पास। ये प्याज गिरी पड़ी है,
हाँ तो थोड़ा टाइम का इशू था तो मक्खन मैंने नहीं फेटा, मैंने डायरेक्ट जो मलाई थी वो निकाल के करी और जो घी था वो निकल गया मलाई, डायरेक्ट मलाई से भी निकल गया घी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, गूगल की तो रोटी बना रही हूँ और छाछ होती है ना पतली, दूध नहीं दूंगी मैं, छाछ होती है, छाछ बनाऊंगी, दही रखी मेरे पास और जो छाछ है उससे दूंगी। तो गाइस आप लोग कह रहे थे कि मैं तवा चेंज कर दूं, बट मुझे भी बहुत मन है, मेरा तवा एकदम बहुत ही गंदी हालत में है, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँगी तवा, अभी देखती हूँ कहीं मिलेगा तो ठीक है, वरना कहीं तवा मिल नहीं रहा है। चलिए रोटी बना लिया है तो पहले गूगल की रोटी बना रही हूँ। गूगल की रोटी मैं बनाऊँगी, उसे थोड़े पानी में डाल के रखूँगी और उसे थोड़ी देर तक फूलने दूँगी तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। और उसके बाद उसके बाद उसको जो रोटी है उसमें छाछ डालूंगी, उस पानी में ही छाछ डालूंगी मैं। और वो जो रोटी नहीं खाता है, वो जो बहुत पहले खाता था रोटी, और वो भी पता है कौन सी खाना पसंद करता है, वो उसे खिलानी है तो घी वाली। और सुना होगा आपने कि डॉग्स को घी हजम नहीं होता है, तो मैंने उसे रोटी देना ही बंद कर दिया इस चक्कर में। बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से व्लॉग के रूप में मिली हूँ। तो मान लीजिए 4-5 दिन हो गए व्लॉग मैंने कैमरा नहीं उठाया ना बनाया। तो एक्चुअली क्या हुआ, मुझे लग रहा था कि मैं थोड़ा सा मेंटल रेस्ट लूँ, फिजिकल नहीं, फिजिकल तो आपको काम करना ही पड़ता है, थोड़ा सा मेंटल शांति की ज़रूरत थी मुझे। बीच में ऐसा हुआ है कि रेगुलर वीडियोस गई हैं बट हाँ व्लॉग नहीं गया, वो मैं मानती हूँ, पर थोड़ा सा फैमिली टाइम और थोड़ा सा मेंटल पीस चाहिए था मुझे, कि थोड़ा सा शांति बनाए रखो अपनी लाइफ में। कई बार ऐसा होता है कि आपकी लाइफ थोड़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और इससे पहले कि लाइफ अपनी पटरी से उतर जाए आपको थोड़ा सा रेस्ट ले लेना चाहिए। तो मेरे को लगा यार एक बार मैं थोड़ा डिटॉक्स होती हूँ मेंटली, उसके बाद वापसी से शुरू करूँगी। तो रेगुलर मेरे पास आ रहे थे कि दीदी आपको ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है, ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो मेरे को लगा कि चलो अब थोड़ा रिलैक्स हो गए, अच्छे से फ्री हो गए हैं और थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, तो फिर मेरे को लगा चलो अब ठीक है। और बस यही सब था। और हम लोग टीवी वगैरह नहीं देखते हैं, उठते हम लोग बात ज़्यादा करते हैं आजकल, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और लॉकडाउन का कुछ नहीं पता है कब ख़त्म होगा, लाइफ जो है वो बैक टू नॉर्मल कब आएगी, क्योंकि अब थोड़ी सी ना घर में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। मैं बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाती हूँ, आप लोगों को पता है, पर फिर भी 1 हफ्ते में 1 बार बाहर जाती हूँ। और डेली बाहर जाती थी मैं, चाहे वो चाय पीने जाते थे, डेली हम लोग आधे 1 घंटे के लिए बाहर निकलते ही थे रात में। तो कहीं ना कहीं मैं मिस करती हूँ, बट कुछ नहीं कर सकते। और ये सब चीज़ें अब कब तक चलेंगी क्या नहीं चलेंगी, बट हाँ मैं कुछ देख रही थी और कुछ अभी मेरे को लग रहा है मुझे रीड करना चाहिए इस बीच में, कि मैं 2-3 घंटे दिन में पढ़ाई, सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं, कुछ पढ़ने लिखने जैसा कुछ करना चाहिए मुझे, कि थोड़ा सा और चीज़ें हैं वो करें। तो हम लोग डॉक्टर विश्वरूप रॉय थे ना, डॉक्टर विश्वरूप रॉय ना, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चैनल है, तो वो उनकी बुक भी निकली है, उन्होंने बुक भी निकाली है, बहुत सारे रिसर्च, उन्होंने DIP डाइट दी थी डायबिटीज़ के लिए और हर बीमारी का क्योर फ्रूट्स वगैरह से, और उन्होंने डाइट्स वगैरह दिए हैं। आई थिंक नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो हम उनकी बहुत सारी वीडियोस देख रहे थे, कुछ कोरोना वायरस पे थी और इसके पीछे जो सब चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं पता है फिर वो ऐसा लग रहा था कि यार वो बंदा कितना सही है, पता नहीं, मुझे तो लग रहा था, पता नहीं हो सकता है कुछ लोग मुझे क्रिटिसाइज़ करें इस चीज़ के, बट लग रहा था कि यार हाँ यार वो कहीं ना कहीं एक तरह से बोला जाए ना, तो जितनी रिसर्च वगैरह की है उनने और जितना भी है, तो आप देखिएगा जाके उनका चैनल, 4-5 वीडियो ही देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा दिमाग ओपन होगा कि ये सब चल क्या रहा है, थोड़ा दिमाग आप लोगों का ओपन होगा, हो सकता है मेरी तरह पूरा ओपन हो जाए। तो वही है कि एक तरह का डर भी हो गया है सबको, क्योंकि देखिए एक तरह का डर बिठा भी दिया जाता है कि यार इतने लोग मर रहे हैं, इतना ये हो रहा है, इतना वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें हर साल होती है,
बट वो काउंट्स नहीं आते। तो वो पूरी चीज़ें आप देखिएगा, उनकी एक बुक भी है आई थिंक ऑनलाइन की, वो है स्कैंडल ऑफ द मिलेनियम कुछ करके है ना। 5 लाख डेथ्स होती हैं लेकिन आज तक कभी काउंट ही नहीं हुई। हाँ काउंट नहीं होती है, मतलब वो सब चीज़ें 5 लाख फ्लू और N1H1 और बहुत सारे ऐसे वायरसेस होते हैं जिनसे होती है, बट वो ऐसे काउंटिंग में नहीं आती। इस बार उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो किया गया है और बहुत सारी चीज़ें इनसे रिलेटेड। अब जाके देखिएगा, पता है मैं मे भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, तो वो सब चीज़ें थोड़ा दिमाग खोल रही थी हम लोगों की। एक्सप्लेन करेंगे तो लोग और पीछे पड़ जाएंगे। हाँ मेरे को बहुत डर लगता है, पता है क्या होता है, मैं कुछ बोलूँ हाँ मेरे को लगता है कि यार थोड़ा बहुत फ्रीडम होनी चाहिए बोलने की, और मेरे को लगता है कि मुझे डरना नहीं चाहिए कुछ बोलने के लिए। कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो करते रहिए, बट जाके देखिएगा, थोड़ा दिमाग खुलेगा आपको। डॉक्टर विश्वरूप रॉय के नाम से आप चैनल देख सकते हैं। लल्लन टॉप ने डिबेट हुआ था ना लल्लन टॉप के चैनल, लल्लन टॉप के लोगों ने लल्लन टॉप की उस वीडियो में आप लोग डिसलाइक देखिएगा जिसमें उनकी थ्योरी को वो डिबेट हो रहा था, जो डिबेट चल रहा था वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पता है बहुत सारी चीजें हैं, और वो जो बंदा है उनकी जो लाइक का काउंट है और जो डिसलाइक का काउंट है उससे पता चलता है कि कितने लोग उस चीज़ को, अबाउट 95% लोग उस चीज़ को सही मानते हैं जो वो बता रहे हैं, और 5% लोग हैं जो कुछ होंगे वो उस चीज़ को वो करते हैं। बट आई थिंक आपको उनकी थ्योरी देखनी चाहिए, उनकी चीज़ें जो उन्होंने पूरी रिसर्च करके पूरी वो करी है। इवन जो WHO की वेबसाइट है, जो ऑर्डर्स इंडिया को मिले, वो सारी चीज़ें जो लिखित में हैं। उसके बाद WHO ने कौन सा 1-2 लाइन थी वो अलग करी, इसे महामारी घोषित करने से पहले क्या, जो कहते हैं ना 1-2 लाइन जो थी वो कैसे अलग हुई है 2008-9 में। तो पूरा एक कहते हैं ना एक पूरा काला चिट्ठा और एक पूरा एक वो है जो आप देखेंगे ना तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ यार कुछ तो है। तो बस ये सब चीज़ें, वही लगता है कि हम नॉर्मल लोग ना परेशान हो गए हैं, और जो मजदूर हैं, जो लोग 2 वक्त की रोटी कमाते थे, वो लोग बहुत परेशान हो गए हैं। मिडिल क्लास भी बहुत परेशान हो गए, पर यह है कि हम लोग के पास सेविंग है तो वो चल रही है। हाँ चलो सेविंग हो रही है, और ऐसा है कि पैसा भी है कि हाँ कंटिन्यूटी में पैसा कमा भी रहे हैं, क्योंकि राजा भी ऑफिस जा रहे हैं, मेरा भी काम चल रहा है। यूट्यूब में पैसा कम हुआ है बट ठीक है यार, हर चीज़ होती रहती है। पर हम लोग के पास फिर भी आ रहा है, जिनके पास नहीं आ रहा है ना, कि जो लोग वो करते थे, आप लोग ये सोचिए कि उन पर क्या हो रहा होगा। तो हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए कि अपने बारे में सोचो कि हमारा इतना आता था अब इतना आ रहा है, तो वो ठीक है। बट चीज़ें जो है ना वो वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही हैं। तो एक बार जाके देखिएगा वो चीज़, शायद आपकी आई ओपन हो जाए। तो गाइस कल से मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो व्लॉग है वो रेगुलर करती रहूँ, और घर की जो घर पे जो चोरी हुई है उसका जो अपडेट वगैरह है वो मम्मी से ही मैं लूँगी। बस जो अपडेट था वो मैंने आप लोगों को दे दिया था स्टार्टिंग में। उससे ज़्यादा ये अपडेट है कि घर के अंदर चोर घुस गए थे, बट ऊपर वाला पोर्शन बच गया, नीचे वाले पोर्शन से सामान ले गया। अब वहाँ से और कितना गया तो पता नहीं मुझे, जितना मम्मी ने बताया उतना मैंने बता दिया आप लोगों को। सो गाइस चलिए मैं करती हूँ यहाँ पे इस ब्लॉग को एंड में। कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन रेगुलर आऊँ, और कुछ और अच्छी क्रिएटिव वीडियोस के बारे में मैं सोच रही हूँ कुछ अलग करा जाए, क्योंकि टाइम है और करते रहना चाहिए आपकी लाइफ में, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। मेरी जो आइस वाली एक वीडियो आई है उसे बहुत लोगों ने पसंद किया है, थैंक यू सो मच। मेरी आंखें बहुत, मतलब मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है। और एक और आपको पते की बात बताती हूँ कि जब मैंने फाउंडेशन लगाया था उसके बाद जितनी भी आई ड्रॉ करी है वो 1 गो में है, मतलब मैंने उसे रब नहीं किया, क्योंकि फाउंडेशन भी रब होता और फिर कचरा फैलता। जितना जो शेप आई वो मैंने तभी की तभी कर दी। तो चलिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब लाइक बाय।